हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल Thetechtv। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Samsung F41 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 15,499 और दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 16,499। कलर्स की बात करें तो इस फोन में आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, फ्यूजन ब्लू, फ्यूजन ग्रीन और फ्यूजन ब्लैक। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे ये बॉक्स मिला है। तो चलिए अब बॉक्स को खोल लेते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का बॉक्स है Samsung F41 का। साइड में आपको Samsung F41 लिखा हुआ मिल जाता है। बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। और बॉक्स के इस साइड यहाँ पे MRP पड़ा हुआ है फोन का 19,999। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम 64GB स्टोरेज और जो कलर है वो है फ्यूजन ग्रीन। तो चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। यहाँ पे हमें सील लगी हुई मिल जाती है। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही बॉक्स के ऊपर हमें यहाँ पे एक ये एनवेलप रखा हुआ मिल जाता है। इसमें हमें सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसी के पीछे हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। और इसको खोलने के बाद यहाँ पे हमें इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और क्विक स्टार्टर गाइड वगैरह मिल जाती हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पे मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। और ये रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन। ये मेरे पास ग्रीन कलर वेरिएंट है। तो अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है। ये है USB to Type-C चार्जिंग केबल। और उसी के साथ हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती है एक ये चार्जिंग ब्रिक। ये है एक 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग ब्रिक, मतलब कि ये फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। और हमें इस फोन के बॉक्स में कोई भी बैक कवर नहीं मिलता। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के साथ मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा लगता है हमारा स्मार्टफोन पीछे से। पीछे की ओर आपको ग्रेडियंट डिजाइन मिल जाता है, नीचे की ओर आपको डार्क कलर मिलता है और ऊपर की ओर आपको लाइट कलर मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सैमसंग। यहाँ पे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं और एक LED फ्लैश है। उसी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 64 मेगापिक्सल। फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन हाथ में काफी अच्छा लगता है। मुझे इस फोन का साइज काफी पसंद आया। अगर आपके हाथ मीडियम साइज के या फिर छोटे भी हैं तभी भी आप इस फोन को काफी आसानी से यूज कर पाएंगे। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। उसी के बगल में आपको Type-C पोर्ट मिल जाता है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और यहाँ पे है स्पीकर ग्रिल। फोन के राइट हैंड साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाती है और उसी के ऊपर आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं। फोन के टॉप में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है और फोन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये एक सिम ट्रे मिल जाती है। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। और यहाँ पे मिलती है हमें 3 स्लॉट्स वाली एक ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। फोन का जो बैक है वो प्लास्टिक से बनाया हुआ है। ये देखिए, इस फोन के वेट की बात करें तो वो है सिर्फ 190 ग्राम्स। अब मैंने इस फोन को बूट अप कर लिया है। और फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.4 इंचेस की एक फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले आती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। और ये एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। लेकिन जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। आपको काफी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे इस फोन में। फोन के OS की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है One UI 2.0 जो कि बेस्ड है Android 10 पे। फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है Exynos का 9611, जो कि उतना कैपेबल प्रोसेसर नहीं है। फोन के अंतुतु स्कोर की बात करते हैं तो वो 1,80,000 प्लस आता है। इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। इस फोन में आपको कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती। फोन के एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट, वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन आपको मिल जाता है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0
है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है और आपको इस फोन में FM रेडियो भी मिल जाता है। और इस फोन में कैमरा टू API का भी सपोर्ट है, यानी कि आप इस फोन में आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही मिलता है। मैंने दोनों ही चीजों को सेटअप कर लिया है, तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। अब चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक। तो फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफी अच्छा है और काफी फास्ट है, तो आपको इन दोनों चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन का प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी और फोर्टनाइट जैसे गेम्स आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। और क्योंकि इस फोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, उसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस फोन में हाई सेटिंग्स लगा के गेम खेलते हैं तो आपको काफी सारे लैग्स और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे। फोन के कैमरा की बात करें तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, जिसका फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्रीज का। जो इस फोन की वाइड एंगल लेंस वाली फोटोज होंगी वो काफी वाइड होंगी। और जो तीसरा है वो एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पे आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और मुझे इस फोन की कैमरा क्वालिटी काफी पसंद आई है। मैंने वीडियो के लास्ट में कुछ सैंपल्स लगा रखे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। बात करते हैं अगर बैटरी की, तो इस फोन में आपको मिल जाती है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी और इन द बॉक्स आपको एक 15 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है, जो इस फोन को आराम से 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये फोन आराम से 1 से 1.5 दिन चल जाएगा हाई यूसेज पे। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डेली हंट, सैमसंग मैक्स, सैमसंग शॉप, स्नैपचैट और फोन पे जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको सैमसंग की भी काफी सारी डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिल जाती हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लाइव फोकस, फोटो मोड, वीडियो मोड और यहाँ पे आपको एक मोर का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर आपको प्रो, पैनोरामा, फूड, नाइट, स्लोमो, स्लो मोशन और हाइपर लैप जैसे मोड्स मिल जाते हैं। फोन के रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप इस फोन में HD, फुल HD और अल्ट्रा HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस फोन के फ्रंट कैमरा से भी आप HD, फुल HD और अल्ट्रा HD वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Samsung F41 की। और अगर आप इसे अभी खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से तो आपको काफी सारे ऑफर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं फोन की, तो जो फोन है वो काफी अच्छा है। अगर आप एक लाइट यूजर हैं और थोड़ी बहुत हैवी एप्लीकेशन भी चलाते हैं, लेकिन मेन अगर आप एक फोन लेना चाहते हैं वीडियोस और कैमरा को यूज करने के लिए, तो आप इस फोन के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। बट अगर आप एक फोन चाहते हैं अंडर 15,000 गेमिंग के लिए, तो मैं आपको ये फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगता है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है उस हिसाब से ये फोन कैसा है। और ये भी बताइएगा कि आपको इसका कलर वेरिएंट कैसा लगा। ये मेरे पास ग्रीन कलर है, इसमें आपको ब्लू और ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिलता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नया वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।